सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अरुण कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच जहां बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। सीरीज चल रही थी एरिया और पेरीमीटर की, अगर आपको याद हो, बिल्कुल याद होगा बच्चों। सीरीज चल रही थी एरिया और पेरीमीटर की, जिसमें हमने पेरीमीटर को बखूबी समझ लिया था और आज एरिया की थोड़ी बहुत शुरुआत भी हो गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट और दूसरा फार्मूला जो हर जगह फिट हो जाता है ट्रायंगल में, हेरोन्स। बच्चों आज हम कुछ और एरियाज की बात करेंगे जिसमें आपको आने वाला है बहुत मजा। तो फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए एरिया ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो बच्चों फिर बोर्ड पे कीजिए गौर और देखिए लगा हुआ है अपना एक क्वेश्चन, जिसमें केस है ट्रायंगल का और रेशियो ऑफ द साइड दिया है। यहाँ पर ट्रायंगल की साइड नहीं दी है बच्चों, क्या दिया है, रेशियो ऑफ द साइड। मैंने आपको बताया भी था कि अगर साइड का रेशियो दिया है तो वहां पर पेरीमीटर जरूर दिया होगा, और आप देख रहे हैं कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करने के लिए आपको साइड की जरूरत पड़ेगी और साइड निकालने के लिए यहाँ रेशियो और पेरीमीटर दे दिया है। बच्चों ये जो टर्म है यहाँ पे, ये आपस में लिंक है, यहीं से हम साइड निकालेंगे और जब हमारी साइड आ जाएगी तो उसके बाद हम लगा देंगे हेरोन्स फार्मूला। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, लिखेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए। रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, तो लेट फर्स्ट साइड 3x, सेकेंड साइड 4x और थर्ड साइड 5x। पेरीमीटर दिया 144, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। तो कितना हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, यानी 12x इज इक्वल टू है 144। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, 144 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 जा लग जाएगा, x की वैल्यू आ गई 12। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट साइड निकाल लीजिए, देयरफॉर फर्स्ट साइड बच्चों आपकी 3x है तो 3 × 12 कर दीजिए, 36 आ जाएगी, सेंटीमीटर लिख लीजिए। सेकेंड साइड आपकी 4x है, 4 × 12 कर दीजिए, ये 48 आ जाएगी। थर्ड साइड ये आपकी 5x है तो 5 × 12 कर दीजिए, 60 आ गया। ये देखिए अब आपका क्वेश्चन मान के चलिए कि यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भाई एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड 36 है, दूसरी साइड 48 है और तीसरी साइड है 60, और आपसे कह रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम इसका एरिया हेरोन फार्मूला लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। देखिए अब यहां तक पहले कर लीजिए, फिर हम लोग क्या निकालते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगाने की तैयारी करते हैं। पहले यहां तक आप देख लीजिए, कोई खास चीज नहीं थी, रेशियो में दिया हुआ था, सबके साथ x को इंट्रोड्यूस किया, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम किया, बराबर पेरीमीटर रखा है, x की वैल्यू निकाली, फिर हर जगह हम x की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं और यहाँ से हमको तीनों साइड मिल रही हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बच्चों तीन साइड कौन सी हैं, इसको हम मान लेते हैं A 36, B 48 और C 60। अब क्या निकालेंगे, आप हेरोन्स फार्मूला लिख लीजिए, बार बार लिखेंगे तो फार्मूला याद होगा, S -A, S -B और S -C, और यहाँ लगा लीजिए अंडर रूट। S क्या होता है, S होता है कि भाई पेरीमीटर का हाफ, तो बार बार पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं, आपको दिया हुआ है, इसका हाफ कर दीजिए, आ जाएगा 72। अब आप S -A निकाल लीजिए, तो 72 में से 36 माइनस कीजिए, S -B निकाल लीजिए, 72 में से 48 माइनस कर दीजिए, S -C निकाल दीजिए, 72 में से 60 माइनस कर दीजिए। चलिए करिए, ये तो आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई बच्चों, S -A, S -B, S -C और S B हमको पता चल गया। ये सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ
पुट कर देंगे और हम बहुत आसानी से एरिया ट्रायंगल का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एस की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 72, एस माइनस ए सब इनटू में है तो 36, 24 और 12 और इसके ऊपर लगा लीजिए ये। ठीक, अब अंडर रूट निकालने के लिए क्या होगा कि इनको सबको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ना निकालिएगा, पहले हम कुछ इस तरीके से इनको फैक्टराइज कर लेंगे कि अंदर पेयरिंग हो जाए, अंदर कुछ नंबर के पेयर्स बन जाए। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 72 को कर लीजिए 36 इंटू 2, इसको इसे लिखा रहने दीजिए। 24 इसको आप कर लीजिए 4 इंटू 6 इंटू ये कितना आ गया 12, तो इसको कर लीजिए 6 इंटू 2। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं सब लोगों ने कर लिया। 72 को ये लिख लिया, 36 ऐसे रहा, 24 को ये लिख लिया, 12 को ये लिख लिया। बच्चों यहां सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, इसके लिए कोई फार्मूला सर्टेन नहीं है कि हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे। आप जानते हैं अंडर रूट में अगर पेयर बना लेते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाएगी, तो हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप बच्चों, हम यहीं से बाहर करते चीजों को। 36 पेयर है तो एक बाहर, 2 का पेयर है तो एक बाहर, और बच्चों 4 का तो आप अंडर रूट जानते ही है 2 होता है, 6 का पेयर है तो एक बाहर। तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 6 जा 24, 36 इंटू 24, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट हो गया। देखिए बहुत आसानी से हमने हीरोन्स फार्मूला लगा करके एरिया को फाइंड कर लिया है, तो इसमें कहीं भी कोई मुश्किल, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है। इजीली हमने एरिया को फाइंड कर लिया। अब इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कोई ट्रायंगल है, आपका कोई एक ट्रायंगल है, तो केस यहाँ पे बच्चों ट्रायंगल का है और इसकी साइड दी है, मान लीजिए एक साइड दी है आपकी 35, दूसरी साइड है 54 और तीसरी साइड है 61। आपसे कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का हाईएस्ट एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट, जो भी आप कह लीजिए, एल्टीट्यूड। अब आपको पहले तो यह जानना है कि व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के बारे में क्या है, कुछ खास नहीं। आप कोई भी ट्रायंगल खींचो, आपने ये ट्रायंगल खींचा तो इसका जो हाइट होगा दिस इज, इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। हाइट कहिए, एल्टीट्यूड कहिए। आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें ये जो है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब हमसे इसमें कह रहा है कि आप लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो, क्योंकि हमारा जो ये ट्रायंगल दिया है इसका एक साइड 35 है, दूसरा 54 है, तीसरा 61 है, और हमसे कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड कीजिए। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर 3 साइड आपको ट्रायंगल में दी है तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है तो इसमें जो बेस हम बनाएंगे वो 35 बनाएंगे, इस बेस के ऊपर जो भी एल्टीट्यूड जाएगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर ट्रायंगल की आपको आर साइड्स दी हुई हैं, जो उसमें स्मॉलेस्ट साइड होगा उसके ऊपर से लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जाएगा, तो बेस हमको हमेशा क्या लेना है, स्मॉलेस्ट साइड को बेस लेना है। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए सवाल, अब आप ऐसे तो एल्टीट्यूड जान नहीं सकते, क्योंकि एल्टीट्यूड की कहानी आती कहां पर है, आखिर ये एल्टीट्यूड जो है ये ट्रायंगल के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। तो रिलेट करता है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए, तो यहां से एल्टीट्यूड रिलेट होता है। तो अब देखो बेस तो आपको पता चल जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड को आप बेस ले लेंगे, लेकिन एल्टीट्यूड कहां से लाएंगे, एल्टीट्यूड लाने के लिए हमको एरिया पता होना चाहिए। अब सबसे पहला काम होगा कि यहां से और यहां से हम फाइंड करेंगे एरिया। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला पुट अप करेंगे और यहां से हम निकालेंगे एल्टीट्यूड। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड था, आसान बहुत है, बस मोल्ड था। फैक्ट इसमें ये जानने वाला था कि जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकलेगा उसके लिए बेस क्या होना चाहिए,
शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको स्टेप बताते हैं, नोट कीजिए और फिर आप इसको कर लीजिएगा। स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइड नोट कर लेंगे। ए साइड आपकी 35 है, बी आपकी 54 है और सी आपकी 61 है। उसके बाद आप एस निकाल लीजिएगा। एस का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 35, 54 और 61 अपान कर लेंगे 2। यहां से आपका एस आ जाएगा। जब एस आ जाएगा फिर आप निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकाल लेंगे। जैसे ही आपका एरिया फाइंड आउट हो जाता है फिर आपको कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरिया फाइंड कर लीजिए और एरिया जब ये फाइंड हो जाएगा फिर आप नया फार्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एरिया तो आपका हीरोन से फाइंड हो जाएगा और बेस आप क्या रखेंगे, सबसे छोटी साइड यानी 35 और एल्टीट्यूड आप निकाल लेंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या बनेगा, मैं बना देता हूं। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया इंटू ट्वाइस अपान बेस। इस फार्मूले को पुटअप कर देंगे, आपका एल्टीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे आप, मुझे विश्वास है। इसको आप स्टेप्स को नोट कर लीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। तो बच्चों बोर्ड पे देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल की खासियत क्या होती है, क्या होती है, यस, अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल साइड्स इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की हाइट दी हुई है बच्चों 6। कह रहे हैं इसकी साइड, सॉरी, एरिया निकालो। अरे भाई एरिया निकालने के लिए बच्चों अगर आप एरिया का फार्मूला लिखते हैं तो 2 फार्मूले हैं ट्रायंगल के हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हाइट हमको दिया है, बेस तो दिया नहीं, तो एरिया कहां से फाइंड करें। अगर किसी फार्मूले में 1, 2, 3 पेरीमीटर्स हैं और 3 पेरीमीटर्स में हमको कम से कम 2 पेरीमीटर तो पता होने चाहिए ना। यहाँ पेरीमीटर तो एक ही पता है, कैसे फाइंड करेंगे, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अगर आप हीरोन्स भी लगाना चाहें तब भी साइड नहीं पता। तो कुल मिलाकर के हमको साइड निकालना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। तो सारी कवायद वही है। आप समझ गए क्वेश्चन कैसे मोड था। आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इसको मैंने कहा दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ये भी साइड, ये साइड और ये साइड तीनों सेम है और इसका हाइट दिया है बच्चों। हाइट क्या होता है, बीच में ये, तो ये इसका हाइट है, ये दिया हुआ है 6। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि आप इसका एरिया फाइंड करो। तो बच्चों एरिया के लिए हमें हाइट की भी जरूरत होती है और हमें साइड की भी जरूरत होती है। तो यहाँ हाइट तो पता है, साइड नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे साइड निकालने की। ठीक है, बहुत ही आसानी से, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसकी साइड निकालेंगे। बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है कि इसकी जो हाइट होती है या इसका जो ये एल्टीट्यूड है बच्चों, ये 90 डिग्री पे फॉल करता है सामने वाली साइड पे। ये सब फैक्ट्स हैं, इसको आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं और नहीं पढ़ चुके हैं तो जब मैं दोहराता हूं तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी हाइट आएगी, जो एल्टीट्यूड आएगा, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा यानी जस्ट आधा करेगा और 90 डिग्री पे फॉल करेगा, यानी एक परपेंडिकुलर की तरह फॉल करता है। ठीक है, तो बच्चों ये साइड तो हमें पता नहीं थी, तो हमने मान लिया कि ये साइड है बच्चों 2x। अगर ये 2x है तो आप जानते हैं ये भी 2x होगी और ये भी 2x होगी। आप सोच रहे होंगे सर ने 2x क्यों मान लिया। अरे बच्चों अगर मैं इसको x मानता या a मानता तो इसका आधा हिस्सा a/2 आता, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता। नहीं, सॉल्व हो जाता, थोड़ी सी कठिनाई होती, तो उस कठिनाई से बचने के लिए हमने 2x मान लिया। तो अब जो यहां पर ये आधी हुई है तो ये x हो गया और ये x हो जाएगा। ठीक, अब जरा आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अलग बनाता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ये मैंने अलग निकाल लिया इसको। तो ये 90 था, ये हिस्सा x था, ये हिस्सा 2x था और ये कितना था 6। इसको भी नहीं लिखते,
इसको हम मान लेते हैं दिस इज h, ठीक है बच्चों, हाइट। अब इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम इसमें यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये। तो क्या करेंगे, लगाइए। तो क्या फॉर्मूला होता है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये थ्योरम बोलती है कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड बची होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। ये कहानी हो गई। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है। इधर देखते हैं, तो ये हो गया आपका h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, इसका तो अंडर रूट निकलता नहीं, ऐसे हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, हाइट आ गई। क्या आ गई, हाइट। पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हाइट निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, मिटा दें। हाइट आ गई है अंडर रूट 3x, मिटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों हाइट आ गई अपने पास अंडर रूट 3x और हाइट आपको दी कितनी है 6। तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। तो देखो x क्या माना था बच्चों हमने, साइड का हाफ था, हो गया ये आ गया, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको साइड क्या चाहिए 2x, तो हमारी साइड क्या हो जाएगी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गई 12/√3। 12/√3 हमारी साइड आ गई बच्चों, ठीक है। अच्छा अब आइए, अब हम इसको थोड़ा सा और सुधार लें, क्योंकि इसको हम क्या कर लें, रेशनलाइज कर लेंगे। अंडर रूट की वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नीचे आती है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जितना अंडर रूट नीचे है उसी से मल्टीप्लाई नीचे करिए और उसी से मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए। तो ऊपर आ जाएगा 12√3, इसको 36 ना कर दीजिएगा, और ये हो गया 3। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, अंडर रूट की 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई होगी तो सिंगल नंबर आ जाती है, अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए तो वैल्यू आएगी ए, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी वैल्यू आएगी बी, अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी वैल्यू आएगी सी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, 20 जगह आपका दिमाग चलेगा, है ना, ठीक है। तो यहां से 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, तो देखिए हमारा आ गया 4√3। तो बच्चों 2x बराबर आया। अब 2 से इसको काट ना दीजिएगा, ये आपकी साइड आ गई है। क्या आ गई है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। साइड आ गई है 4√3। मैं यहां नोट कर लेता हूं, नोट कीजिए जल्दी से, मिटा दे। चलो अब सुनो बात को, सब हटाओ, ठीक है। साइड तो आई गई अपनी 4√3। अब बस, अब कुछ नहीं करना आपको। क्या पूछ रहे थे, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल में, इसमें इक्विलेटरल में भी लगा दीजिए फार्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना आ गया 2x, और 2x की वैल्यू ये आ गई है 4√3। हाइट कितनी दी थी 6, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 √3। यही आपका एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मोल था, नोट कर लीजिए, बस सवाल था, नोट हो गया। तो बच्चों क्या ही कहें इतने आसान क्वेश्चन के बारे में। केस ट्रायंगल का है। ट्रायंगल भी कैसा, आइसोस्केलेस, यानी जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। इक्वल साइड हमें दी है 13, यानी एक साइड भी 13 है और बी साइड भी 13 है, और तीसरी साइड भी है 24। कह रहा है एरिया फाइंड करो। अब इससे आसान क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है। एरिया के लिए हीरोस लगाइए डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं। ए बराबर 13, बी 13, सी 24। क्या निकालेंगे, फटाफट बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। पहले एस निकालेंगे, a + b + c/2 कर देंगे,
उसके बाद एस माइनस ए निकालेंगे, एस माइनस बी निकालेंगे, एस माइनस सी निकालेंगे, फिर हेयर्स लगा देंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और लगा लेंगे अंडर रूट। फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे? जल्दी से हिंट नोट कीजिए, करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, इजी क्वेश्चन है। हो गया? खूबसूरत सा क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखो जरा क्या है। बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ट्रायंगल का केस, ट्रायंगल भी कैसा, आइसोस्केलेस, यानी दो साइड इक्वल होंगी। उसका बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर कट रहे हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? पेरीमीटर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए माय डियर? ऑल साइड्स, तीनों साइड पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, तभी तो पेरीमीटर निकाल पाओगे यार। तो जो पैरामीटर हमको दिए हैं, हमको रिलेट करना है साइड से कि कैसे हम सारी की सारी साइड फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल की, है ना। बहुत आसान, मैं फिगर से समझा देता हूं, आप पट से कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई ये आइसोस्केलेस है और ये साइड सेम है, साइन जानते हैं, सिमिलर सेम का है। ठीक है, ऐसे लकीरें खींचो, समझ लेना है इक्वल है आपस में। और बेस 24 है, ये दिया हुआ है 24। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया x और इसको भी मान लिया x, कोई दिक्कत? एरिया दिया है इसका, कितना एरिया दिया हुआ है? 192। अच्छा भाई, एरिया दिया हुआ है और हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए होगा बोलो? तीनों साइड चाहिए होगी। देखो बच्चों, अगर इसकी हाइट की हम बात करें, किसकी? आइसोस्केलेस की, इजीली निकाल सकते हैं ना हाइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सामने वाले से नीचे डाउन कर दीजिए, सामने वाले वर्टेक्स से खींच दीजिए, यही तो इसकी हाइट होगी जो रेड कलर से बनी है। और मैंने क्या कहा था, आइसोस्केलेस और क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, उसमें जो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट आएगी वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगी, तो इसको कर देगी बाइसेक्ट। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12। 12 कहां से हो गया? ये 24 है भाई मेरे, तो ये क्या हो गया? आधा आधा, आधा आधा हो गया ना, राधा राधा नहीं, आधा आधा हो गया। राधा राधा तो कहते रहो तो सही है, लेकिन ये आधा आधा हो गया। ठीक है, यहां से आधा आधा हो गया, तो 12 है 12 है। अब सोचो 90 डिग्री पे फॉल करेगा एल्टीट्यूड, ये क्या है यार? अरे हाइट कहो चाहे एल्टीट्यूड कहो भाई, ओहो, एल्टीट्यूड को चाहे हाइट कहो, क्या फर्क पड़ता है? जो हाइट है वही एल्टीट्यूड है, जो जचा है वही भतीजा है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे गिरेगा, ये 90 बनाएगा यहाँ पे एरिया। चलो अच्छा, मैं इसको बना देता हूँ, यार आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये गया, तो ये आपकी हाइट हो गई। अब बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, लगेगा भाई तक, वही तो। अब जान गए आप, जैसे ही मैंने इसको बताया आप जान गए, इसी कहते हैं पकड़ लेना, है ना। कैच कहाँ आएगा, ये जिस फील्डर को पता चल गया कि मैं खड़ा आऊं, कैच वहां आएगा, वही फील्डर बेस्ट है, वही जो एंटी रोड्स बनता है। तो यहाँ क्या कहानी है, जैसे मैंने इसको पेंट करा, आप अरे वाह, यहाँ तो पाइथागोरस लग रहा है, चलिए लगाते हैं। तो देखो सुनो बात को, बात को सुनो, बात को सुनो। 12 ये दिया हुआ है, ठीक है, बोलो। और ये आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें पहले आप एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, है ना। तो एरिया कितना है? 192। 1/2 बेस कितना है? बेस कितना है? 12 नहीं है, 24 है। 12 तो इसका हाफ है, वो मैंने आपको दिखाया था कि हाइट इस तरीके से आई है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते
आप लोग इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। यहाँ पे 400 का √20 होगा भाई, कितनी जल्दी क्यों 200 कह देते। x इज इक्वल टू 20, तो बस क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन हो गया ना। x की वैल्यू क्या आ गई 20। ये 20 क्यों होगा, ये भी 20 ये भी 20, ऐसे उसके लिए से। तो पेरीमीटर निकाल लो ना। इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया पहले बताओ, रफ करते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं बची, कंजेस्टेड हो रहा है ना, हटाए। चलो देखो कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं, है ना, मजा आता है लगाने में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 और बेस कितना दिया था 24। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20 ये, और फिर ये भी 20 और नीचे बेस 24, तो 40 प्लस 24 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछ रहा था भाई, निकल गया। था आसान, लगा लीजिए। चलो लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, केस देखो, केस ट्रायंगल का है, कैसा राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ए बी साइड और बी सी साइड, इसका और इसका डिफरेंस है 14, इसका और इसका डिफरेंस है 14, एरिया पूरे ट्रायंगल का है 120, कह रहा है पेरीमीटर फाइंड करो। बताओ सवाल समझे कि नहीं समझे। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, कह रहा है उसकी दो साइड का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, कह रहा है इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया है 120 स्क्वायर cm, कह रहे हैं पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करो। तो फिर वही कहानी फंसेगी बच्चों, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए। साइड तो पता नहीं है ना ये पता, नहीं पता, नहीं पता, हमसे तो कह रहा है भाई इनके इनके बीच में डिफरेंस 14 है। ठीक है, आसान सवाल है, करते हैं, ध्यान से देखिए। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी, ये दिया है 14, कह रहा है दोनों साइड का डिफरेंस 14 है। तो बच्चों एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको x मान लेते हैं, मानो ए एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 14, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा x माइनस 14, बी सी कितना हो गया x माइनस 14, देखो बी सी उधर जाएगा 14 इधर आएगा, तो ये हो गया हमारा x माइनस 14। अब समझो कि एक ये साइड दी है, एक ये साइड दी है। अरे हाँ भाई, बेस दिया और एल्टीट्यूड दिया, हाँ भाई हाँ, बेस दिया और एल्टीट्यूड दिया, बेस दिया और एल्टीट्यूड दिया, एरिया बन रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जल्दी आपने पकड़ा, मजा आ गया। बेस दिया एल्टीट्यूड दिया, बेस दिया या हाइट दी, तो एरिया बन रहा है। तो एरिया तो मुझे दिया सर 120, रख देते फार्मूला डायरेक्ट, क्या होगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दिया है 120, 1/2 बेस है x माइनस 14 और हाइट है x, ये देखो ये हाइट है ये बेस है। क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई ले लो, इधर देखो इस पूरे पोर्शन को इधर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x और x माइनस 14 और 2 इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा 240। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 240, 240 को उधर ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 240 के ऐसे टुकड़े करो उनको घटाने से 14 है, 240 के ऐसे टुकड़े करो उनको घटाने से 14 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कर लो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 240 फैक्टर करो, ठीक है चेक कर लेना जरा। तो 14 लाना है माइनस करने से, सही है, गलती तो नहीं हो रही। क्या बनेगा
बनाओ जल्दी से, बना भैया, फैक्टर बने। सिंपल है यार, 24 into 10, 24 minus 10 बनेगा कितना आएगा? 14 आएगा। सिंपल सा लॉजिक लगा। एक्स स्क्वायर 14 की जगह 24 minus 10 x minus 240, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इंट्रोड्यूस करो 24x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x, तो x माइनस 24। यहाँ से कॉमन आएगा 10, तो x माइनस 24। और लेते हो ना क्वाड्रेटिक, x प्लस 10 और x माइनस 24। अब देखो तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? x इक्वल टू 20। यहाँ देखो x इक्वल टू 20, ये आपका आएगा आंसर। x इक्वल टू 20। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो उठा कर इसको पूरा कर दो। देखो ये आ गया 24 और ये 24 में से जाएगा कितना बच जाएगा? 10। दोनों साइड आ गए, ये भी साइड आ गई और ये भी साइड आ गई। अब निकालो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों निकालोगे? पेरीमीटर निकालना भाई, मेरे तीनों साइड चाहिए। ठीक है, चलो इतना करो पहले, ऐसे इसको देख लो पहले। क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक तो कर ही लोगे यार, क्वाड्रेटिक तो करते हैं ना 7th में करते भी है। ठीक है बेटा, फिर वहां से कहानी देखते हैं। ठीक है चलो बेटा, तो अब क्या हो गया? अब अपने पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल, इसमें ये आ गया 24, ये आ गया 10, ये हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओ। x बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर लगाओ। कितना आएगा बोलो? जल्दी बोलो कितना आएगा? चलो जल्दी से करो। 24 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करो जल्दी। हो गया? जल्दी करो भाई। ये आएगा 576 और ये आएगा 100। कितना हो गया? 676। ठीक है, 676 का निकालो, क्या बोलते हैं? अंडर रूट। निकल गया 26। ये लो, ये भी आ गया 26। अरे अब तो कोई कठिनाई नहीं हुआ। पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम कर दो भाई। 26, 24, 10 कर लो, सॉल्व कर दिया 8 सेंटीमीटर में। बढ़िया सवाल था, ट्विस्टेड सवाल था। ठीक है, कर लीजिए। हो गया? हो गया? तो बताओ आज के क्वेश्चन को मजा आया? इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में जितने हों उनको लगा लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम अब अपनी इस एरिया की सीरीज को बढ़ाते रहेंगे और बढ़िया से खूबसूरत से क्वेश्चन करते रहेंगे। कल कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल के और देखेंगे और कल ही शुरुआत करेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ना रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं, उसकी तो एक अलग ही कहानी है। तो आप बचपन से पढ़ते हैं इंटू बी साइड टू साइड। थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल का एरिया देखेंगे जिसमें ट्रायंगल में कटा होगा, या काट लेंगे उसको, फिर ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के सबको सबमिट करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को देखते रहिए। टीचर्स टच, जहाँ हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तुरंत आप कमेंट कीजिए, आपको मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए अपना चैनल और एरिया की सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।